हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा हिंदी व्याकरण में टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला से प्रश्नोत्तर। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करें और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन आंसर आपको हम आज की वीडियो में पढ़ाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन बनता हमारा, हिंदी कंठ ध्वनि कौन सी है। हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है। ए, आ, कै वर्ग, है हल और विसर्ग वाला जो अंग खाली होता है वो हमारा हिंदी की कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं। इसमें पूछा गया है कंठ्य वर्ण हैं कौन से। तो आ, है और विसर्ग का जो वर्ण है वो भी कंठ्य वर्ण की ध्वनि में ही आता है। कंठ्य ध्वनि कै खे, कंठ्य ध्वनि कै खे, यानी कि कंठ्य ध्वनि वह है जो कैसे लेकर अड़े खाली तक, लेकिन कै खे ये कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कंठ्य वर्ण है हमारा ए। यहाँ बताया ध्वनि या वर्ण बात एक ही है, लेकिन इसका आंसर ए ही है। घ का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ। घ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। व्यंजन, अगला क्वेश्चन, व्यंजन का उच्चारण किससे होता है। व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। वे शब्द या वर्ण बताइए, वे व्यंजन बताइए जिनका उच्चारण तालु से होता है। वो च से लेकर अय तक का हमारा तालु से उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। च, छ, जय, झ, अय का उच्चारण होता है। अब इसमें ये पूछा है कि तालु से होने वाले वर्ण कौन से हैं। इसमें ये पूछा है कि च से लेकर अय तक का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन सी ध्वनि से होता है। तो ये हमारा तालु की ध्वनि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। श का उच्चारण स्थान कौन सा है। श सलजम वाला श, तो इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालव्य ध्वनि है, तालव्य, इसमें ये पूछ ले कि श का उच्चारण स्थान कहाँ है। इसमें तालव्य ध्वनि है तो ये हमारा ऑप्शन में ये शब्द दिया होगा और ये ही हमारा श तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। च वर्ग हमारी तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान भी तालु से ही, तालु ध्वनि से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो यह हमारा झ वर्ण भी तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। उच्चारण स्थान के आधार पर अय व्यंजन है। अभी बताया था च से लेकर अय तक व्यंजन ये सारे तालव्य होते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु होता है। श ध्वनि का उच्चारण तालु होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की श ध्वनि है कि कहाँ, कौन सी है, कौन सी ध्वनि से श को बोला जाता है। ये हमारा तालव्य ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं। ट वर्ग हमारे मूर्धन्य वर्ग के व्यंजन हैं। मूर्धन्य वर्ग के व्यंजन हैं। ट से लेकर अण तक के व्यंजन सारे मूर्धन्य होते हैं। अड़, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अड़ का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। अभी बताया मैंने अड़ खाली और अण खाली, डमरू और अण खाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ट से लेकर अण तक ये सारी मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये वर्ण शुद्ध हैं। श दंत्य से बोला जाता है, श तालव्य से बोला जाता है और पेटपटा श मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। मूर्धन्य ध्वनि से बोले जाते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ किस वर्ग का व्यंजन है। थ हमारा दंत्य वर्ण का व्यंजन
है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंतीय वर्ण है कौन सा? दंतीय वर्ण है कौन कौन से? आपको ऑप्शन में अलग अलग दे देंगे, लेकिन यहाँ तय से लेकर नैनल तक दंतीय वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दै ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दै ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दै, तो ये तय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी हमारा दंतीय वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जितने भी तय वर्ग के वर्ण होते हैं उन सभी वे सभी जीभ के लगने, जीभ की सहायता से, दांतों पर जीभ की सहायता से लगने से ये दंतीय वर्ण होते हैं। अगला सब क्वेश्चन देखते हैं, दंतीय ध्वनि है। दंतीय ध्वनि अभी मैंने बताया कि तय से लेकर नैनल तक प्लस लैलंगूर और स सपेरे वाले वर्ण भी दंतीय ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। लैलंगूर और स सपेरा भी दंतीय ध्वनि के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में ओष्ठीय व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ओष्ठीय व्यंजन ध्वनि कौन सी है? जो पै से लेकर मैं मच्छी तक, मैं मकड़ी तक व्यंजन आपके ओष्ठीय ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की ध्वनि बै कौन सी है? हिंदी की ध्वनि कौन सी है? तो ये ध्वनि हमारी ओष्ठीय ध्वनि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पै से लेकर मैं तक ओष्ठीय ध्वनि व्यंजन, यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, पै फै बै भै मैं, तो यहाँ हमें डैश डैश दे दिया, तो हमें व्यंजन बताने हैं कि यह व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये हमारे ओष्ठीय व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठीय वर्ण कौन से होते हैं? ओष्ठीय वर्ण इनके अलावा और कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पै वर्ग के सभी वर्ण मैं तक के ओष्ठीय व्यंजन होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अंतस्थ वर्ण है कौन कौन से? अंतस्थ वर्ण हमारे 4 होते हैं, य, रै, वै और लै। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धस्वर कौन से वर्ण हैं या अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं? तो ये हमारे अर्धस्वर्ण य और वै की संख्या 2 होती है। अर्धस्वर की संख्या 2 होती है जो य और वै होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कैसे लेकर कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से श व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? यहाँ हमारे 3 बताए गए हैं, लेकिन यहाँ हमारे 4 बताए गए हैं, क्योंकि इसमें है को भी सम्मिल किया गया है। स और है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? अगला क्वेश्चन, श और तीसरा श। इससे आगे चलते हैं, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त व्यंजन का ही है। जैसे हमारा अक्षय को कैसे लिखा जाएगा और कैसे इसकी संधि विच्छेद होगी, और ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 4 होती है। पहला वर्ण हमारा आता है अक्षय। कै में हलंत लगाने के बाद प्लस पेटपटा से
लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तब ये हमारा अक्षय बनेगा। उसके बाद त्र त्रिशूल किन वर्णों के सहयोग से बनता है। अब ये पूछ लिया, यहाँ संयुक्त व्यंजन पूछ लिया कि कौन सा है और कैसे बनेगा। इसमें त्र किन वर्णों के सहयोग से बनता है। तय में हलंत प्लस रै बराबर त्र, इस प्रकार यह है त्र त्रिशूल बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त व्यंजन गै ज्ञानी किस प्रकार बनता है या बनता है। अब सीधा सीधा आंसर है जय प्लस हलंत बराबर अय्य, तो ये हमारा गै ज्ञानी बन जाएगा।